बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। तकरीबन 3 करोड़ तो सिर्फ इसी साल के हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इब्राहिम अंकल इससे पहले कितने पैसे कहाँ गायब हुए बस इसी की जांच कर रहे हैं। और अकाउंट्स तो आप मेंटेन करते हैं तो आपको तो अंदाज़ा होगा। हाँ मैं ही करता हूँ बेटा। 3 करोड़ की रकम तो बहुत है। अगर इतनी बड़ी रकम गायब होती तो मेरे इल्म में होती। मुझे लगता है आपको फिगर गलत बताया गया है। तो आपके ख्याल में फिगर कितनी होनी चाहिए थी? मुझे नहीं मालूम है बेटा। ये चेक्स वो हैं और जिनकी रिसीविंग है। ये इस पे हैंडराइटिंग आपकी है ना? जी जी बेटा, ये मैंने ही बनाए हैं। एंट्री भी आप ही करते हैं तो आपको तो यकीनन पता होना चाहिए कि ये किसको गए हैं। हाँ शिराज बेटा, ये चेक्स मैंने ही बनाए बिल्कुल। हाँ ये मेरी राइटिंग है। ये हाँ ये देखें, ये इस पे दस्तखत है आपके हैं। ये आप ही ने लिए होंगे मुझसे। हाँ सिग्नेचर तो मेरे ही है, लेकिन आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस कंपनी से मैंने कभी डायरेक्ट एक पैसा नहीं लिया ज़ाती इस्तेमाल के लिए। इस कंपनी में मेरे शेयर्स हैं जो मंथली बेसिस पे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और ये सारे चेक्स कैश के हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि पता लगाना कितना आसान है कि चेक्स कैश किसने करवाए। मैं सच बता रहा हूँ माइन बेटा, मेरे को नहीं पता। शिराज बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं मालूम है इसका। शिराज, फिर आई थिंक इन दिस केस हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पर वही आगे पता चला है। हाँ मुझे लगता है कि लीगल इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। सच बोल रहा हूँ। नहीं अंकल, इट्स ओके। मैंने कुछ नहीं किया है, ईमानदारी से मैंने काम किया है कंपनी में। बेटा ये सब इसके अंदर है। माइन बेटा देखो ना, ये शिराज, मैं सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर लीगली इसको परस्यू करो। समन है, मैं तुम्हारी इस बात पे एतबार नहीं कर सकता कि चेक तुम्हारी अलमारी से निकल गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। वाकई में पापा मुझे नहीं मालूम। तुम्हें शायद याद नहीं है,
बहरू तुमसे कितना प्यार करती थी, कितना एतबार करती थी तुम्हारे ऊपर, अपने घर की सारी चाबियां तुम्हारे हवाले करके रखती थी। फिर कैसे मान लूँ इस बात को मैं तुम्हारी? देखिए पापा, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। मुझे नहीं मालूम कि वो चेक्स कहाँ हैं। ये भी तो हो सकता है कि तुमने अलमारी से वो चेक निकाल के जफर के हवाले कर दियो। बेटा मेरी बात का मतलब समझना, मैं सब जानता हूं जफर के बारे में, उसके किरदार के बारे में। इंतहाई बदतमीज आदमी आए, हाथ छूटे, मुंह छूटे, तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाता है, सब मालूम है मेरे को। हो सकता है गुस्से में आके, कावड़ में आके तुमने वो चेक निकाल के जफर के हवाले कर दिया। हालांकि वो चेक जो है जफर के किसी काम के नहीं है, वो चेक कैश करा ही नहीं सकता जफर। बात समझ में आई है, इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे को बता। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वो चेक्स निकाल के कैसे दे सकती हूँ? मैंने तो वो चेक्स देखे तक नहीं है। अरे खुदा के वास्ते, मेरे को अल्लाह रसूल का वास्ता, बस कर दे। मेरे को पक्का पक्का बता, सच बता, चेक किधर गए हैं? तेरी अलमारी से चेक निकल गए क्या? चेकों को जमीन खा गई या आसमान निकल के आए? अरे पापा, आप बार बार मुझसे वो बात जानना चाहते हैं जिसका मुझे नहीं मालूम। मैं आपको बता बता के थक गई हूँ। ना ही मैंने चेक्स निकाले और ना ही मैंने जफर को दिए। आपको मेरी बात का एतबार करना है तो करें, वरना आपकी मर्जी है। सुरैया, सुरैया, क्या क्या हो गया इब्राहिम? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जेवर पैसा सारा जमा करके शहर छोड़ के जाना है। क्या हुआ इब्राहिम? चोरी पकड़ी गई है। शिराज को सब पता चल गया है। अकाउंट्स में जो फ्रॉड किया था सब उसको मालूम हो गया है। सारा पैसा जमा कर और ये शहर छोड़ के निकल लेना है हमने। देखा, मैंने कहा था ना, पर तूने। बकवास बंद कर। जो होना था हो गया। फिर से कहा ये शहर छोड़ना है, निकल के जाना है। अच्छा, शेरी किधर है? वह शहरी लाहौर पहुंच गया होगा। इसने अभी तक मेरे को फोन क्यों नहीं किया? तू जा, सारा सामान जमा कर, जा। हाँ मैं करती हूँ। हाँ शहरी, लाहौर पहुंच गया है। खैरियत से बता मुझे। कल तक अगर तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया ना, तुम्हारा शहरी लाहौर नहीं कब्रिस्तान पहुंचेगा। कौन हो तुम? और शहरी का फोन है तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारा शहरी भी मेरे पास है और उसका मोबाइल भी। कल 11 बजे तक पैसों का बंदोबस्त कर लेना। हेलो हेलो, सुरैया, सुरैया, पर ऑफ क्यों है? कहाँ है शहरी? साथ भी नहीं देखा। ये इसमें मैंने सारा कैश और ज्वेलरी रख दिया। इब्राहिम, इब्राहिम मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इब्राहिम, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारा चेहरा ये इतना उतरा हुआ क्यों है?
क्या बात है इब्राहिम, बोलते क्यों नहीं हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है इब्राहिम। शेरियार कहाँ है? इब्राहिम शेरियार कहाँ है? वो शेरी को अगवा कर लिया है। क्या? इब्राहिम अगवा? किसने अगवा कर लिया इब्राहिम? मेरे शेरी को किसने किसने? नहीं नहीं, मेरी शेरी, मेरा शेरी, मेरा शेरी। नासिर, जल्दी आओ। शेरी, शेरी, मिल जाएगा, शेरी, मिल जाएगा, शेरी, मिल जाएगा, फिक्र नहीं कर। शेरी। देखो माही, अब मलिक के सब्र का पैमाना ना ख़त्म होता जा रहा है। वो मज़ीद इरफान के घर वालों को टाइम नहीं दे सकता। मैं मलिक के किए की पाबंद नहीं, मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। ये नहीं हो सकता माही। मलिक के किए पर हमें अमल करना होगा, वरना वो हमारा सारा खेल बिगाड़ देगा। तो क्या चाहता है वो? सिर्फ इतना कि तुम इरफान की सारी प्रॉपर्टी नीलाम करवा दो और उसे उसकी बेटी के साथ सड़क पर ले आओ। ये चाहता है वो। और इसके अलावा शिराज से तलाक लो और अपने वादे के मुताबिक मालिक से शादी करो। मुझे कुछ नहीं पता इब्राहिम, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए इब्राहिम। इब्राहिम, मुझे मेरा शेरी वापस ला के दो। कुछ भी करो, ये घर बेचो, जेवर बेचो, जो 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 पैसा तुमने कमाया है, जो सब कुछ दे दो, उन लोगों को सब दे दो। मुझे मेरा शेरी वापस ला के दो। बात करूंगा, वो मुझे फोन तो करे, हाथ जोड़ लूंगा उनके मैं। वो पैसा लिए बगैर तो शेरी को नहीं छोड़ेंगे, और अगर हम उनको पैसा ना दे सके तो हम क्या करेंगे इब्राहिम? 10 करोड़, 10 करोड़ नहीं है मेरे पास। मैं कुछ भी कर लूं, ये सब कुछ बेच दूं, ये घर भी बेचूं तो नहीं कर सकता सुरैया 10 करोड़। अगर वो कम पैसा में नहीं माने तो क्या हम अपने बेटे की जान खतरे में डाल देंगे? नहीं इब्राहिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ भी करो, वो जो कंपनी से तुमने पैसा चुराया है वो उन लोगों को जाके दे दो, मगर मुझे मेरा बेटा वापस लाके दो। जो चेक मैंने कैश कराए थे वो सब पता चल गया उन लोगों को। बड़ी मुश्किल में फंस गए हम लोग। देख लिया ना तुमने अपनी लालच का नतीजा इब्राहिम, अपने बेटे की जान को खतरे में डाल दिया ना। मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए और शहरयार के लिए किया। किसके लिए किया? हमने कब कहा था कि तुम हमें हराम की कमाई खिलाओ? ये सब तुमने उस उर्फी की हिर्स में किया है इब्राहिम। तुमने उसकी बराबरी में आने के लिए वो सब कुछ किया जो तुमको नहीं करना चाहिए था इब्राहिम। हाँ मलिया, बोलो। देखो भाई, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं 10 करोड़ का इंतजाम नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ता हूं, रहम करो मुझ पर। पैसा तो आपके पास बहुत है इब्राहिम साहब। अगर कल तक आपने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया, आपको आपका बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। खुदा के लिए
ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इतनी बड़ी रकम मैं जमा नहीं कर सकता। मैं, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, तुम उर्फी से बात करो, उसके पास बहुत पैसा है। वो हमारी मदद जरूर करेगा। तुमको याद है ना, जब उसके पास खाने को भी पैसा नहीं था तो तुमने उसकी मदद की थी। आज हम पे मुश्किल वक्त पड़ा है, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है, तो वो हमारी मदद जरूर करेगा इब्राहिम। नामुमकिन है, नहीं। उर्फी एक पैसा देने वाला नहीं है। और 10 करोड़ तो नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं देगा वो। तुम मेरा जेवर बेच दो, तुम्हारे पास भी तो इतना पैसा है ना, ये घर फरोख्त कर दो, सारा पैसा जो भी कुछ मिले सब उनको दे दो। बस मेरे शहरी को वापस ले आओ इब्राहिम। जेवर मकान इस तरह नहीं बिकते, कोई रातों रात खरीदार थोड़ी मिलता इन चीजों का। तो कुछ करो इब्राहिम, हाथ पैर मारो। यूं घर में बैठे रहने से तो पैसों का बंदोबस्त नहीं होगा ना। परेशान नहीं हो, करता हूं कोशिश, कुछ ना कुछ करूंगा, कर रहा हूं। मैं मानता हूं शेरी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में तो अभी कुछ भी नहीं है। कारोबार मेरा बंद पड़ा हुआ है, अकाउंट मेरे सीज हो गए हैं, मार्केट में मेरे को कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? चला जाए यहां से। इरफान, मेरी मदद कर दे। शेरी मेरा एक ही बेटा है, जवान इकलौता बेटा है। अल्लाह के वास्ते मदद कर दे, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। मैं गुलाम बन के रहूंगा। उन्होंने उसको अपने कब्जे में रखा हुआ, जान से मार देंगे। मदद कर दे मेरी। मैं क्या गुलाम बनूं, मेरा बेटा सुरैया, हम सब तेरे एहसान बंद रहेंगे। मदद कर दे बेगम साहिबा, बोलो ना इसको, मदद कर दे। क्या हो गया इब्राहिम? इनकी हालत देखकर तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा वो कितने परेशान हैं। उनकी माली हालात अभी ठीक नहीं है, और ऐसे में तुम अपनी मुसीबत का रोना रोने आ गए हो। सारी जिंदगी इसके ऊपर एहसान किया है मैंने। ये आज जो सेठ बन के बैठा है, ये मेरे हाथों की मेहनत से जमीन की खाई से उठ के आसमान तक पहुंचा है। सब मैं जानता हूं इसको। तुम क्या जानती हो? जुमा 4 दिन हुआ है इसकी जिंदगी में आई हो, इसका पैसा देख कर आई हो। इसकी गुर्बत के दिनों का साथी हूं मैं। इसके घर के एक एक फर्द को जानता हूं। गुर्बत और फाकों के दिनों के अंदर मैंने इसका साथ गुजारा है, तुमको कुछ भी नहीं पता।